केवल ये पूछता है कि ये बताओ ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की है, सर्कल की है या हाइपरबोला की है, इस तरह से पूछेगा। तो इसे निकाल के इतना बड़ा सोल्व करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा है। हाँ, जेड की वैल्यू रख के निकाल लोगे तो भी टाइम लगेगा, तुम निकाल के देखो, टाइम तो लगना ही लगना है। अगर तुमने जेड की वैल्यू भी रख ली ना तो और भी मुश्किल है, जैसे इसने कर रखा है इससे भी मुश्किल है, वो रख के देखना, क्योंकि वो रूट के अंदर आ जाएगा और रूट यहाँ भी अंडर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट रहेगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट हटाना वो भी बहुत मुश्किल काम है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें तब जाके सोल्व होगा। मतलब कम से भी कम 20 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन एक आसान तरीका है इसका, जब भी इस तरह से 2 लिखे हुए हों और प्लस में हो, तो प्लस में हो अगर और इधर कांस्टेंट हो तो ये इलिप्स की ही इक्वेशन है, और अगर माइनस में हो बीच में अगर, तो अगर ये प्लस में है तो ये इलिप्स की इक्वेशन है जरूर, और अगर यहां पे माइनस हो तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये डायरेक्ट देख के ही बता दोगे तुम, और वो इतना ही पूछेगा केवल कि ये इलिप्स की है या हाइपरबोला की है। और सुनो, अगर इस तरह से है कि यहां पर कोई कंप्लेक्स नंबर हो गया इस तरह से, और इधर यहाँ 2 से 3 से 4 से किसी से मल्टीप्लाई है ना, और इधर कोई नंबर कुछ भी है, चाहे चाहे कंप्लेक्स में है ये नंबर, चाहे कांस्टेंट ये रियल नंबर में है, ये हमेशा सर्कल की इक्वेशन है। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें देखो तो ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि ये बताओ किसकी इक्वेशन है। अच्छा, तो एक तो हम इलिप्स अगर प्लस है तो देखते ही बताएंगे, ये ध्यान रखना है इस तरह के इधर कांस्टेंट होना चाहिए जरूर। और माइनस है तो हाइपरबोला है, इक्वल टू यहाँ 2 से 3 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो वो सर्कल की इक्वेशन है। और एक और सुनो, इसे उतारना बाद में, देख लो पहले, अगर ये इस तरह से हो तो ये लाइन की इक्वेशन है ना, कि और ये जेड की डिस्टेंस 1 से और जेड की डिस्टेंस -1 से इक्वल है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बात है जिससे हमारा क्वेश्चन जो है ना देखते ही सोल्व हो जाएगा। देख लो, इसमें थोड़ा सा अंतर है, अगर मल्टीप्लाई आ गई किसी नंबर की तो ये सर्कल बन गया, इसमें यही तो अंतर है। अच्छा, इसका ये ध्यान रखना है लाइन की इक्वेशन में कि ये जो नंबर है ना, ये और ये दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर होगा, तो लाइन की इक्वेशन है ये। तो अगर ये प्लस होता तो ये इस क्वाड्रेंट में पड़ता, लेकिन माइनस होने से ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। और अब इसे कैसे निकालोगे फिर, यहां तो 0 एंगल बनता तो 0 हो जाता ये, लेकिन जब ये इस क्वाड्रेंट में आ गया ये -1 होने की वजह से, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई, क्योंकि tan पाई की वैल्यू भी 0 है, tan 0 की वैल्यू भी 0 है, तो इसमें इस क्वाड्रेंट में लेना है तो इसमें पाई हो जाएगा। तो नेगेटिव अगर कोई नंबर है तो उसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी इक्वल टू पाई। तो या प्लस माइनस पाई की वैल्यू भी 0 होती है। tan अगर हम -पाई लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं या क्लॉकवाइज लेते हैं, वैसे तो tan पाई की वैल्यू भी 0 है, tan -पाई की वैल्यू भी 0 ही है। लेस देन ग्रेटर देन वाले हैं ना ऑर्डर रिलेशंस, ये होते हैं लेस देन या ग्रेटर देन। तो अगर कोई नंबर हमने ये ले लिया 3 + 4i और ये ले लिया हमने 2 + 3i, तो हम इनके बीच में बता नहीं सकते कि ये कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। वो डिफाइन केवल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, ये कम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो मे और ये हो जाएगा डू नॉट अप्लाई टू कम्प्लेक्स। जेड -1 इक्वल टू 1 + 2i, ये हमें लेके आना है। जैसे ये लेके आना है तो हम इनमें से एक ऑप्शन लेते हैं, पहला ही सबसे पहला 3/2 कितना है, -2i है +2i है,
3/2 माइनस 2i। तो देखो इसमें जैसे मोड जेड रखना है तो मोड जेड कितना हो जाएगा इसका, मोड जेड कितना होगा 3/2 का स्क्वायर 9/4 और प्लस 4 कितना हो गया 4 × 16 और 9 25 और स्क्वायर रूट भी तो होगा साथ में 5/2 आ गया ये। तो यहाँ पर रखो मोड जेड की वैल्यू रखते हैं, इसमें रख लो और ये ला के देखो अगर आता है तो सही है। तो मोड जेड तो आ गया 5/2 माइनस जेड, जेड की वैल्यू जाएगी -3/2 प्लस 2i और -1। ठीक है, इसमें रखो 5/2 में से 3/2 माइनस हुए तो 1 और 1 में से 1 कैंसिल 0 इक्वल टू 2i आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है इसका ऑप्शन। ठीक है, फिर दूसरे वाला रखते हैं 3/2 प्लस 2i। आप कैसे प्लस में रख के देख लो, अगर प्लस रखेंगे तो मोड जेड तो फिर भी इतना ही आएगा और यहाँ इसमें रखेंगे तो 5/2 और ये माइनस रखेंगे -3/2 माइनस 2i। ठीक है, और -1 इसमें से माइनस करो तो ये 1 और -1 ये भी 0, तो ये भी -2i आ रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है -3/2 माइनस 2i, इसे रख के देख लो -3/2 और -2i। अगर इसे रखते हैं तो क्या होगा, मोड जेड तो फिर भी इतना ही आएगा और ये आ जाएगा ये +3/2 प्लस 2i और -1 है ना, ये रख लिया हमने। अब इसको देखना है सोल्व करके 5/2 3/2 -1 कितना हुआ ये 4 -1 ये 3 + 2i आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो इसमें कुछ कमी है इसलिए नहीं हो रहा ये, और ये तो हमने बता ही दिया था। तो इस तरह से ना ऑप्शन रख के भी क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी हो सकते हैं पेपर में। तो वैसे अगर तुम इसे ऐसे करने लगे जैसे तुमने किया है तो बहुत लंबे बैठ रहे हैं, ऐसा ऑप्शन रखो झटपट।